वर्ड्स हैं, आज इनको थोड़ा और क्लियरली समझेंगे. वी विल हैव अ डिस्कशन ऑन दिस थिंग दैट स्पीड क्या होता है और वेलोसिटी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो सब देखेंगे. नाउ ये दोनों वर्ड्स आपने सुने हैं. स्पीड ऑफ द बॉडी, स्पीड की जो बेसिक फॉर्मूला होती है, स्पीड ऑफ अ बॉडी इज गिवन बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइड बाय टाइम टेकन. राइट, आपको पता है ये फॉर्मूला, स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. स्पीड के बारे में अगर मैं कुछ और चीजें बताऊं तो स्पीड की फॉर्मूला तो चलो ये आपके सामने है. स्पीड खाली हमें सिर्फ इतना बता दे कि बॉडी कितना फास्ट मूव कर रहा है. जिस बॉडी का स्पीड ज्यादा होता है डेफिनेटली इट इज मूविंग फास्ट. बॉडी का जो स्पीड होता है वो फास्ट, अगर बॉडी ज्यादा फास्ट है तो उसका स्पीड ज्यादा होता है, ये तो आपको पता है. एक चीज और याद रखो, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी पर सेकेंड. बॉडी एक सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करती है ना, वो डिस्टेंस कवर्ड जितना होता है दैट इज इक्वल टू स्पीड. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड. दैट्स व्हाई इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड. स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, इट्स अ सिंपली स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. मतलब स्पीड डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. तो ये स्पीड की फॉर्मूला आप सबको पता है. एंड सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट वेलोसिटी, सो वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या है आप लोग को पता है? इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. इट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. दोनों एक जैसे ही दिखते हैं. वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब होता यह है कि जो वेलोसिटी है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेलोसिटी वेक्टर है, दैट मींस वेलोसिटी डू हैव अ डायरेक्शन. स्पीड इज स्केलर, इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. और डिस्कस करेंगे इसके बारे में, बट फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर दिस, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ठीक है. थोड़ा हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट वेलोसिटी, पहले चलो थोड़ा वेलोसिटी को समझ लेते हैं. वेलोसिटी, इट इज सेड वेलोसिटी इज ऑफ टू टाइप्स. ऐसा कहा जाता है कि वेलोसिटी दो टाइप की होती है. फिजिक्स में जब आप वेलोसिटी के साथ डील करते हो ना, तो दो टाइप की वेलोसिटीज होती है. एक वेलोसिटी होती है विच इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. स्टूडेंट अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है, ये जो मैं बताने वाला हूँ, डिफरेंस बिटवीन एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. तो थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि जो आज मैं डिफरेंस बताऊंगा एवरेज और ये इंस्टेंटेनियस जो बताने वाला हूँ, मोशन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये. आपको बार बार इसकी नीड पड़ेगी, आपको पता होना चाहिए कि इंस्टेंटेनियस कब लगाना है, एवरेज क्या होता है. सो आज जो मैं चीज बताऊंगा वो आगे बहुत काम आएगी स्टूडेंट्स, तो थोड़ा ध्यान से देखना. एक वेलोसिटी होती है विच इज कॉल्ड एज एवरेज वेलोसिटी, और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस का देखो स्पेलिंग अच्छे से देख लो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. अब दोनों में फर्क क्या होता है वो मैं समझा देता हूं. सी हियर एक एग्जांपल से आई विल एक्सप्लेन दिस. सपोज एक स्ट्रेट रोड है, देयर इज अ स्ट्रेट रोड लाइक दिस. ये देखिए, सपोज एक स्ट्रेट रोड है. ठीक है. ओके, स्ट्रेट रोड पे यहाँ पे सपोज एक कार है, देयर इज अ कार विच इज स्टैंडिंग एट ए पॉइंट. कार ए पॉइंट पर है और कार यहां से चल के बी पॉइंट तक आ गई. द कार कम्स फ्रॉम ए टू बी. ठीक है. सो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी जो है, लेट्स से एग्जांपल इट इज 100 मीटर्स. तो कार ने ये जो डिस्टेंस कवर किया है 100 मीटर का कवर कर लिया. ठीक है. 100 मीटर यू कैन से इट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कार आल्सो. ठीक है. और ये इसने कवर किया है, this it has covered in the time of, let's suppose it is covered in the time of 10 seconds. Okay. So देखो अब आप क्या करोगे, suppose if I tell you that calculate the velocity of this car, तो आपको वेलोसिटी की सिर्फ एक ही फॉर्मूला पता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम.
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप कितना लोगे, 100 लोगे, राइट। डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना लोगे आप, 10 सेकेंड्स लोगे, सो इट कम्स 10 मीटर पर सेकेंड, राइट। ये वेलोसिटी आ रहा है, देखो ऐसे ही करोगे ना। लेकिन आपको पता है ये जो आपको वेलोसिटी मिला 10 मीटर पर सेकेंड, इट इज एक्चुअली द एवरेज वेलोसिटी। ये ऑन एन एवरेज वेलोसिटी है, ए और बी पॉइंट के बीच में ये बॉडी की एवरेज वेलोसिटी है। देखिए अगर कोई भी गाड़ी 10 सेकंड में 100 मीटर कवर कर रही है, 10 सेकंड्स में 100 मीटर कवर कर रही है, तो ऑन एन एवरेज वो 1 सेकंड में कितना कवर कर रही है, 10 मीटर, ठीक है। सो इट इज कवरिंग 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, इट इज कमिंग एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज है स्टूडेंट्स। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पहले एक सेकंड में जब गाड़ी ए से स्टार्ट हुआ, फर्स्ट 1 सेकंड में उसने 10 मीटर से भी कम कवर किया हो पर सेकंड, फिर आगे चल के उसने 10 मीटर से भी ज्यादा कवर किया हो पर सेकंड। ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसने एवरी सेकंड 10 मीटर ही कवर किया है। सो आपको जो ये वेलोसिटी आ रही है ना स्टूडेंट, 10 मीटर पर सेकंड, बाय दिस इट इज नथिंग बट एवरेज वेलोसिटी। ये एवरेज है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है कि अगर यहाँ पे बॉडी की स्पीड लेट से कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, ए से बी तक उसकी स्पीड चेंज होती गई है। एवरेज वेलोसिटी ये होती है कि अगर सपोज एवरेज वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, इसका मतलब होता है कि अगर वो सच में एक ही स्पीड से चले ताकि उस ये डिस्टेंस कवर कर पाए इन द सेम टाइम, तो वो स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये एक एवरेज टाइप ऑफ स्पीड है, ठीक है। लेकिन हो सकता है थ्रू आउट द पाथ उसकी स्पीड कभी कभी 10 से ज्यादा भी हो गई होगी, कभी स्पीड उसकी 10 से कम भी होगी। 10 इज द एवरेज स्पीड कमिंग। सो रिमेंबर ये जो आपको फॉर्मूला पता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इफ यू टेक टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, इट गिव्स यू एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला होती है, एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। स्टूडेंट ये फॉर्मूला लिख दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम, ठीक है। इसका चलो अगर किनको किसी को अगर जरा सा भी कंफ्यूजन है कि क्या है कैसे हुआ, तो मैं इसका एक सिमिलर एग्जांपल दे देता हूँ। सिमिलर एग्जांपल टू दिस, इमेजिन करो कि एक सपोज एक स्टूडेंट है जो किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, और उसने थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल भर उसने बहुत सारी टेस्ट दी है, ठीक है, जो रेगुलरली क्लासेस में टेस्ट होती है वो दी है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सपोज उसने पूरे साल भर में 100 टेस्ट दिए, 100 टेस्ट ने दिए। मैंने क्या किया, उन सारी टेस्ट का जो स्कोर है, उन सारी टेस्ट का जो स्कोर है, सारे स्कोर को मैंने ऐड कर दिया एंड डिवाइड बाय 100 कर दिया। उसने 100 टेस्ट दिए, सारे स्कोर को मैंने प्लस कर दिया, सब टेस्ट के स्कोर को प्लस कर दिया एंड डिवाइड बाय 100 कर दिया। सो मुझे पता है क्या मिलेगा, आई विल गेट हिज एवरेज स्कोर, मुझे उसका एवरेज स्कोर मिलेगा। सेम वे यहाँ पे गाड़ी ने भी 100 मीटर कवर किया है थ्रू आउट दिस 10 सेकेंड्स। सो अगर आप ऐसा करोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, it will give you average velocity, remember, clear students? So this is called average velocity. एक सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, average velocity is given by total displacement by total time. It's a average velocity. Okay, अब मैं आपको instantaneous velocity बताता हूँ. Let's see now what is instantaneous velocity. ठीक है, अब instantaneous velocity को explain करने के लिए मैं फिर से एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, वही सेम एग्जाम्पल। सपोज अ कार इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी, कार है जो ए से बी मूव हो रही है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी वाज 100 मीटर एंड टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम ए टू बी इज 10 सेकेंड्स, ठीक है। सिमिलर एग्जाम्पल, अब देखो सपोज मैंने जैसे बताया इसको 10 सेकेंड लगता है ए से बी आने में। सपोज जब गाड़ी ए पॉइंट पर है ना, ए पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, जब गाड़ी ए पॉइंट पे ना, वहां पे हम लोग टाइम को 0 सेकेंड्स लेते हैं। सपोज मैंने टाइम डिफाइन किया एज 0। सपोज मेरे हाथ में स्टॉप वॉच है, तो जब गाड़ी ए पॉइंट पे स्टॉप वॉच मैं अभी ऑन करूंगा, तो टाइम इज 0 ओवर है।
जब गाड़ी बी पॉइंट पे आएगी, ऑब्वियसली इन माय वॉच टाइम विल बी 10 सेकेंड्स। सो टी इक्वल टू 0 पे, जब टाइम इक्वल टू 0 मैं ले रहा हूं, तब बॉडी ए पर है, और जब टी इक्वल टू 10 हो गया है तब बॉडी बी पर है। दैट मीन्स इट इज 10 सेकेंड। अब सुनो ध्यान से, सपोज ए और बी के बीच में यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है सी। सी इज नॉट अ मिड पॉइंट, सी इज एनी पॉइंट ऑन द पाथ। सी एक ऐसी पॉइंट है, ऑब्वियसली जब गाड़ी, ये देखो डायग्राम देखो, जब गाड़ी ए से बी जा रही है सो डेफिनेटली वो सी पर भी आएगी। जब गाड़ी सी पर आ रही है ना, तब आपके टाइम हुआ है लेट्स से टी, ऐसे जनरल सिंबल मैंने दे दिया, टाइम टी हुआ है। टाइम कैन बी 3 सेकेंड्स, टाइम कैन बी 4 सेकेंड्स, 6 सेकेंड ओवर हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेट्स से टाइम हुआ है टी सेकेंड, तब एग्जैक्टली गाड़ी है ना सी पॉइंट के ऊपर आई है। सी पॉइंट पे, एग्जैक्टली सी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है ना, मतलब सी पॉइंट पे वो कितना फास्ट है, एग्जैक्टली सी पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एग्जैक्टली एट अ पर्टिकुलर टाइम। जब टाइम एग्जैक्टली टी हुआ है, ठीक है, तब जो उसकी स्पीड है उसको, या जो उसकी वेलोसिटी है उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एग्जैक्टली एट अ पर्टिकुलर टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी है। लेट्स सपोज जब 4 सेकंड हो चुके हैं जर्नी को, 4 सेकंड्स आर ओवर, एग्जैक्टली एट द एंड ऑफ 4th सेकंड व्हेन t इक्वल्स टू 4, तब मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो वेलोसिटी एट एग्जैक्टली t इक्वल्स टू 4, इट इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब अभी करंट वेलोसिटी, एग्जैक्टली उस टाइम पे जो वेलोसिटी है, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस। ठीक है, एग्जैक्टली उस पॉइंट पे वेलोसिटी। क्लियर? अभी निकालते कैसे वेलोसिटी वो मैं बता देता हूँ। इसको निकालने का जो मेथड है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकालने का जो मेथड है, वो न्यूटन ने डिस्कवर किया था। एंड एक्सीडेंटली ये मेथड डिस्कवर करते करते न्यूटन ने फिजिक्स की एक नई ब्रांच ही डेवलप कर दी। उस ब्रांच को, सॉरी फिजिक्स की ब्रांच नहीं, मैथ्स की एक ब्रांच डेवलप कर दी। उस मैथ्स की ब्रांच को आज हम लोग कैलकुलस कहते हैं। आप 11th एंड 12th साइंस में ज्यादा इसके बारे में सीखोगे, पर 11th एंड 12th साइंस की जो मैथमेटिक्स है उसमें मैथ्स की एक ब्रांच आप पढ़ेंगे। जैसे ज्योमेट्री इज अ ब्रांच, अलजेब्रा इज अ ब्रांच, ट्रिग्नोमेट्री इज आल्सो अ ब्रांच, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच। सेम वे एक और ब्रांच है मैथ्स की जिसका नाम है कैलकुलस, जो आप अभी पढ़ेंगे इन नियर फ्यूचर। जो कैलकुलस है ना, इट वाज डिस्कवर्ड बाय, कैलकुलस ब्रांच वाज डिस्कवर्ड बाय ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन। और वो कभी नहीं चाहते थे इसको डिस्कवर करना, वो एक्सीडेंटली डिस्कवर हुआ व्हेन ही वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की स्टडी कर रहे थे, और इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने नई ब्रांच ही डेवलप कर दी मैथ्स की। इट्स जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फॉर यू, यू मस्ट नो ऑल दिस थिंग्स। सो आज हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बता दूं कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, let's see how to find instantaneous velocity. See स्टूडेंट, मैं वापस वही डायग्राम कंटिन्यू कर रहा हूं जो मैंने बनाया था। ये देखो, सपोज गाड़ी ए से बी जा रही है, इट्स 100 मीटर एंड कवर्ड इन 10 सेकेंड्स। अब यहाँ पे सी पॉइंट है, जब कार एग्जैक्टली सी पॉइंट के ऊपर है, कार इज एग्जैक्टली अबव सी पॉइंट, तो कार की जो वेलोसिटी है ना, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है, लेट्स से वो है v। दिस v आई वांट टू फाइंड आउट, इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और टाइम, सपोज वॉच में जो टाइम हुआ है वो t है, सो v इज द वेलोसिटी एग्जैक्टली एट टाइम t। अब ये फाइंड कैसे करेंगे? सो उसके लिए न्यूटन ने एक मेथड बताया। न्यूटन ने बोला कि अगर ये गाड़ी को थोड़ा आप टाइम दे दो, मतलब सी पॉइंट के बाद यू गिव इट सम टाइम, आप कुछ टाइम देंगे तो ये गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी, गाड़ी कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगी। ठीक है, जब गाड़ी सी पॉइंट पर है ना, गिव सम टाइम टू दिस कार, द कार विल कवर डेफिनेटली सम डिस्टेंस। सपोज कार ने जो डिस्टेंस कवर किया ना, जो उसने डिस्टेंस कवर किया, उसको मैं लिखता हूं डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ऐसे लिखते हैं, डेल्टा एक्स।
डेल्टा एक्स इसने डिस्टेंस कवर किया और इसको जो टाइम लगा, जो इसने डिस्टेंस कवर किया डेल्टा एक्स, और जो टाइम इसको दिया मैंने वो टाइम है डेल्टा टी। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करोगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो थोड़ा ध्यान से देखो, डेल्टा एक्स इज अ डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय दिस। सपोज ये डायग्राम में देखो, बॉडी सी से डी पे चली गई, इट मूव्ड फ्रॉम सी टू डी। सो सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स है, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट, एंड डेल्टा डी इज अ टाइम। ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डेफिनेटली ये वेलोसिटी देगा, इट विल गिव यू वेलोसिटी। लेकिन फिर न्यूटन ने सोचा कि सी से डी तक का जो डिस्टेंस है वो हमने लिया डेल्टा एक्स, राइट, डेल्टा डी। सो न्यूटन ने सोचा इट विल, दिस फॉर्मूला विल बी द फॉर्मूला फॉर एवरेज वेलोसिटी बिटवीन सी एंड डी। ये सी से डी तक की एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, इट विल नॉट बी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो ये जो वेलोसिटी मुझे मिला, इट विल बी एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू डी। तो बाद में उसने सोचा कि डी पॉइंट जितना सी के नजदीक रहेगा, as C and D point will be very very close to each other, suppose, तो ये suppose C और D point एक दूसरे के नजदीक लेते जाओ, take C and D near and near and near to each other, so delta x छोटा होता जाएगा and time delta t भी छोटा होता जाएगा। delta t is a time given to move from C to D। तो उसने क्या बोला न्यूटन ने, अब ये जो टाइम है ना डेल्टा टी सपोज बहुत छोटा है, जितना छोटा टाइम आप ले सकते हो लो, डेल्टा टी बहुत छोटा है, डेल्टा टी इज सपोज नियरली जीरो, तो उसको हम लोग नियरली जीरो होना चाहिए, डेल्टा टी शुड बी नियरली जीरो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, मतलब बहुत छोटा टाइम दो। अगर आप बहुत ही छोटा टाइम इसको देंगे ना, तो ये ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगी बॉडी, एंड दैट्स व्हाई सी एंड डी विल बी वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, तो न्यूटन ने कहा कि आप सबसे पहले क्या करो, डेल्टा डी सबसे कम रखो, गिव अ वेरी स्मॉल टाइम टू द बॉडी। ठीक है, स्मॉल टाइम में बॉडी ने स्मॉल डिस्टेंस कवर किया होगा, विच इज फ्रॉम सी टू डी, सो सी एंड डी विल बी वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर। अगर सी और डी बहुत ही क्लोज है ना, सो ये जो फॉर्मूला है, इट विल गिव यू द एवरेज स्पीड बिटवीन, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन सी एंड डी, but since C and D are very 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 close to each other, so this velocity will automatically become the velocity at C point। मतलब ये हो जाएगी कि एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाएगी। तो न्यूटन का लॉजिक सिर्फ इतना था कि इफ यू टेक टाइम वेरी स्मॉल, टेक टाइम वेरी स्मॉल, उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये आपको दिख रहा है LIM लिखा है, LIM मतलब लिमिट्स, इसको लिमिट्स पढ़ते हैं, मैंने टाइम की लिमिट्स लिखी है, लिमिट्स डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, इसका मतलब होता है कि डेल्टा टी बहुत ही छोटा है, जीरो के नियर है। बहुत छोटे टाइम में बॉडी ने ऑब्वियसली छोटा डिस्टेंस कवर किया होगा, दैट इज डेल्टा एक्स इन टाइम डेल्टा टी। सो इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस, डेल्टा टी इज अ वेरी स्मॉल टाइम, ये दोनों जो है डेल्टा एक्स और डेल्टा टी, दे आर बोथ आर वेरी स्मॉल एंड दे आर नियर टू द सी पॉइंट, सो दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट सी पॉइंट। एक सिंपल शॉर्ट में बताऊं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको बड़ा डिस्प्लेसमेंट और बड़ा टाइम नहीं लेना है, यू शुड टेक वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय वेरी स्मॉल टाइम, ऐसा करने पे आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगा। क्लियर? इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, देन इट विल बी मोर क्लियर। आपको मैंने एक स्टूडेंट का एग्जांपल दिया था कि वो स्टूडेंट ने 100 टेस्ट दिया है थ्रू आउट द ईयर, याद है? उसमें आपको कहा था कि अगर सारी मार्क्स प्लस कर दोगे, एड ऑल द 100 टेस्ट मार्क्स डिवाइडेड बाय 100, तो क्या मिलेगा? उससे मिलेगा मुझे उस स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स मिलेगा कि ऑन एन एवरेज उसने एक टेस्ट में कितना लिया है। लेकिन अभी चलो दूसरा हम लोग सिनेरियो देखते हैं। सपोज उस स्टूडेंट ने जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारी टेस्ट दी थी थ्रू आउट द ईयर, लेकिन मुझे आज क्या करना है, मुझे उसने 15 जून के आसपास, 15 जून जो आज की डेट है एक्चुअली, 15 जून के आसपास उसका परफॉर्मेंस कैसा था टेस्ट में, वो टेस्ट में कैसे स्कोर करता था, मुझे वो चाहिए। मतलब हाउ ही वाज डूइंग द स्कोर ऑन 15th of June, दैट आई वांट।
तो आपको देखो एक पर्टिकुलर डेट पे उसका स्कोर चाहिए, इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्कोर। द स्कोर एट अ पर्टिकुलर डे, 15 जून को जो उसका स्कोर था, दैट इज अ इंस्टेंटेनियस स्कोर। तो मैं बोल रहा हूँ ना, ध्यान दो, सुनो मैं वर्ड्स क्या बोल रहा हूँ। सो एग्जैक्टली 15 जून को उसका जो स्कोर था ना स्टूडेंट, वो है उसका इंस्टेंटेनियस स्कोर। तो मैं 15 जून वाली टेस्ट का देखूंगा मार्क्स, राइट, कि पूरा साल भर का देखोगे? नहीं, मुझे 15 जून को उसका परफॉर्मेंस चाहिए, तो मैं 15 जून वाली टेस्ट देखूंगा, है ना। लेकिन स्टूडेंट सपोज क्या है कि सपोज 15 जून को उसने कोई टेस्ट ही नहीं दी है, उसने 14 जून को टेस्ट दी और फिर 16 जून को टेस्ट दी है। सपोज 14 जून को दिया और 16 जून को दिया है, 15 को दिया ही नहीं है। तो 15 जून को पता है मैं मतलब उसका परफॉर्मेंस कैसा था, उसके आसपास वो कैसे परफॉर्म करता था, मुझे वो चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेक द टेस्ट ऑफ 14th जून एंड 16th जून ओनली। ये दो टेस्ट में ले लूंगा, मतलब आई विल टेक ओनली दीज टू टेस्ट मार्क्स, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ टेस्ट, डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। ठीक है, 15 जून को अगर आपको उसका परफॉर्मेंस चाहिए तो उसके लिए आप वापस पूरे साल भर की टेस्ट थोड़ी लोगे, पूरे साल भर की टेस्ट लोगे तो आपको उसका एवरेज परफॉर्मेंस आ जाएगा। अगर आपको इंस्टेंटेनियस चाहिए तो आप क्या करोगे, 15 जून का परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 14 और 16 जून जो 15 जून के आसपास है, वही दो टेस्ट लेंगे एंड डिवाइड बाय टाइम करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। यहाँ पे भी आप वही कर रहे हो स्टूडेंट्स। अगर आपको बॉडी का वेलोसिटी सी पॉइंट पे फाइंड करना है, यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी एग्जैक्टली एट सी, तो सी के नियर मैंने छोटा सा डिस्टेंस लिया, दैट इज डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स इज अ वेरी लिटिल डिस्टेंस कवर्ड नियर सी, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, which is a very small time given after C point. तो बहुत ही छोटा डिस्टेंस लिया मैंने डेल्टा एक्स, बहुत ही छोटा टाइम लिया डेल्टा टी, देन आई विल गेट अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट सी पॉइंट। क्लियर है? सो याद रखो, इंस्टेंटेनियस के लिए इट्स वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बाय वेरी स्मॉल टाइम। इफ यू टेक लार्ज डिस्प्लेसमेंट बाय लार्ज टाइम, इट विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी। सो आज मैंने ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया, ये पूरा थ्रू आउट द ईयर काम आता है स्टूडेंट्स। Remember, velocity exactly at a particular time, at a particular place, it's called instantaneous. ठीक है? और एक होती है average velocity, which is total displacement by total time. Clear, students? Okay. दोनों अलग होती है, एक होती है average velocity और एक होती है instantaneous velocity. Similarly, same logic पे, same logic से, speed भी दो टाइप की होती है. Speed is also of two types. एक होती है एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्टूडेंट अभी इसको उतना डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जो वेलोसिटी का डिस्कस किया वैसा ही है। इफ यू एवरेज स्पीड क्या होता है, इफ यू टेक टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, इट विल गिव यू एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी। बट इफ यू टेक very small distance, delta x, very small distance upon very small time, so it will give you instantaneous velocity, instantaneous speed, sorry. Instantaneous speed मतलब speed exactly at one place, average मतलब पूरे जर्नी का average speed. Clear students? ठीक है, तो एक होती है एवरेज वेलोसिटी और एक होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली एक एवरेज स्पीड है और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। अब मैं कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको पता होनी चाहिए। See these points regarding speed and velocity. If the body is performing uniform motion, अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, if the body is moving uniformly, यूनिफॉर्मली मूव होने का मतलब होता है कि बॉडी एक ही स्पीड से चल रही है, बॉडी अपना स्पीड चेंज नहीं कर रही है, एक ही स्पीड से चल रही है। ठीक है, लेट्स सपोज बॉडी इज एट 20 किलोमीटर पर आवर, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चल रही है कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है ना, तो उसका एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दोनों इक्वल होते हैं, बोथ आर इक्वल। तब हम लोग ये नहीं पूछते कि एवरेज फाइंड करो इंस्टेंटेनियस, उसकी वेलोसिटी दोनों सेम होती है, तो वो एक ही वेलोसिटी हो जाती है। एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस बोथ विल बी सेम।
ठीक है, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही है, in case of uniformly moving body, remember its average velocity and instantaneous velocity will be same. ठीक है, एक वापस वो टेस्ट वाला जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उससे समझा देता हूँ। ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। सोचो उस स्टूडेंट ने जो 100 टेस्ट्स दी थी ना, सारी की सारी टेस्ट्स में, सब की सब टेस्ट्स में उसका एक ही स्कोर आया था। ऐसे सारी टेस्ट में उसका स्कोर था 70 आउट ऑफ 100, 70। तो पूरी सब टेस्ट्स में उसने 70 स्कोर लाया था। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जस्ट इमेजिन दिस। तो सब टेस्ट्स में 70 आया था। तो इन सब टेस्ट्स का आप एवरेज निकालोगे ना, तो एवरेज भी 70 आने वाला है। और कहाँ जाएगा, एवरेज भी 70 आएगा। और अगर आप कोई भी डेट पे उठा के टेस्ट देखोगे, 15 जून को उसकी जो टेस्ट हुई थी, मतलब इंस्टेंटेनियस टेस्ट स्कोर देखोगे, तो इंस्टेंटेनियस भी 70 आएगा, क्योंकि उसका स्कोर चेंज ही नहीं हो रहा है 70 से। तो सेम वे अगर बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड सेम आता है। मेक इट क्लियर, गेटिंग? नेक्स्ट एक पॉइंट बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इफ बॉडी comes back to same place from where it started, मैं रिपीट कर रहा हूं, इफ बॉडी कम्स बैक टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड, अगर ऐसा बॉडी है जो जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गया, तो पता है आपको ऐसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। अगर आपने ए पॉइंट से स्टार्ट किया और घूम के फिर से ए पॉइंट पे आ गए, सो योर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर सेम, सो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा स्टूडेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो एवरेज वेलोसिटी भी 0 आएगा। इन सच केसेस एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट ही 0 होगा। सो एवरेज वेलोसिटी विल कम 0, इंस्टेंटेनियस 0 नहीं होगी, एवरेज 0 आएगी, एवरेज वेलोसिटी विल बी 0। ठीक है, ये जो पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, ये स्पेशली एमसीक्यू सॉल्व करने में काम आती है। यू शुड नो दिस बेसिक थिंग्स। सो इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेस एंड इट कम बैक टू सेम प्लेस, उसका एवरेज वेलोसिटी 0 रहता है। ठीक है, एक एग्जांपल दे देता हूं। अगर आपने अपने घर से वॉक करना चालू किया, घर से वॉक करके आप मार्केट गए, जो कि सपोज 2 किलोमीटर दूर है, मार्केट गए, फिर मार्केट से वापस आप घर पे आ गए, विच इज अगेन 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर कवर करके आप मार्केट गए और फिर वापस 2 किलोमीटर कवर करके आप घर पे आ गए। सो आपने टोटल 4 किलोमीटर का वॉक किया। दैट 4 किलोमीटर इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय यू, बट आपका डिस्प्लेसमेंट 0 काउंट होगा, क्योंकि आपने घर से स्टार्ट होकर वापस घर पे आ गए, तो ये डिस्प्लेसमेंट इज 0। सो एज पर फिजिक्स आपका एवरेज वेलोसिटी 0 है, ये एवरेज वेलोसिटी इज 0। क्लियर स्टूडेंट्स? सो एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस यहाँ पे खत्म हुआ। नाउ बिफोर आई मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, मैं आपको एक न्यूमेरिकल करा देता हूँ which is based on this average and instantaneous concept. Write down one small numerical. Write down. हाँ लिखो, a particle is moving on a circular track. Yeah, write down numerical. A particle is moving on a circular track of radius r. You can write capital R. Of radius capital R. Full stop. Calculate its average and calculate its average velocity and speed. Calculate its average velocity and speed when it moves from A to B. When it moves from A to B in the time 2 seconds. In the time 2 seconds. स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन के लिए एक डायग्राम गिवन होगा, वो डायग्राम मैं बना रहा हूं, यू आल्सो ड्रॉ विथ मी। इट्स अ सर्कुलर ट्रैक
O is the center of the circle. एक बॉडी है जो A पॉइंट पर है, सी द A पॉइंट, बॉडी A पॉइंट पे है और A से मूव करके बॉडी आ गया B पर। सच दैट ये जो सेक्टर है, जो आपको सेक्टर दिख रहा है, सेक्टर A और B, इट्स अ क्वार्टर सर्किल। ड्रा दिस डायग्राम। ओके, ड्रा किया। अब इसमें आपको आप बॉडी का एवरेज स्पीड निकालना है एंड एवरेज वेलोसिटी भी निकालना है, बोथ। ठीक है, रेडियस आप कैपिटल आर ले लो। सो राइट डाउन हियर कैपिटल आर लाइक दिस। ठीक है, सो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, मैंने बहुत डिटेल में बताया यहाँ पे अभी, और अपने स्कूल लेवल में भी 10th स्टैंडर्ड में भी सीखा है स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब, एटलीस्ट 9th और 10th में। सो आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, 2 मिनट मैं आपको दे रहा हूँ। इफ यू वांट यू कैन ट्राई ऑन योर ओन एंड खुद ट्राई करो, और अगर किसी को आंसर आ रहा है, दोनों आंसर्स आ रहे हैं, तो मुझे बताओ। यू हैव 2 मिनट्स टू ट्राई। Yes, students. Anybody have answer? Okay. Okay. So nobody is having answer. ठीक है. Look here, students. I'm solving on the screen now. See. सबसे पहले if I find average speed, जब बॉडी A से B मूव हुआ है, ये जो जर्नी है फ्रॉम A टू B, इसका एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड की एक सिंपल फॉर्मूला होती है जो मैंने आपको बताया। एवरेज स्पीड इज गिवन बाय टोटल डिस्टेंस कवर्ड। स्पीड के लिए डिस्टेंस लेना होता है, वेलोसिटी के लिए इट इज डिस्प्लेसमेंट दैट यू हैव टू टेक। सो एवरेज स्पीड विल बी गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम। अब ध्यान से देखो, जब बॉडी A से B जा रहा है, A से B, तो उसने जो डिस्टेंस कवर किया ना, डिस्टेंस आई एम टॉकिंग अबाउट, डिस्टेंस जो कवर किया इट इज क्वार्टर सर्किल, मतलब 1/4 ऑफ द टोटल सर्किट। सो आपको पता है जो पूरा सर्किल होता है, द लेंथ ऑफ एंटायर सर्किल इज 2 पाई आर। सरकमफरेंस कितना होता है? 2 पाई आर होता है। सो ए से बी तक कितना सर्किल है? 1/4 सर्किल है। सो डिस्टेंस कवर्ड विल बी, डिस्टेंस जो कवर होगा वो होगा 1/4 ऑफ 2 पाई आर, 1/4 ऑफ 2 पाई आर। ये है डिस्टेंस कवर्ड स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कवर्ड। और टाइम, टोटल टाइम तो मैंने दिया है 2 सेकंड्स में इसने मूव, ए से बी तक वो 2 सेकंड में मूव हुआ है, वो गिवन है क्वेश्चन में। तो टोटल टाइम इज 2 सेकंड। ये देखिए डिवाइड बाय 2,
सो इसने जो डिस्टेंस कवर किया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड डिस्टेंस कवर्ड है 1/4 ऑफ सर्कमफरेंस का 4th पार्ट. So 1/4 of circumference, it's a distance. और total time आप ले लो 2 seconds. This 2 get cancelled. Answer is pi r by 4. Pi r by 4 is the average speed of this particle. I'm surprised. किसी को भी नहीं आया ये. आना चाहिए था. ये easy है. It's not that hard. ठीक है. Next मैंने पूछा है average velocity. या सबसे पहले रिकॉल करो एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होती है. एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. राइट. सबसे पहले तो फॉर्मूला मेंशन होनी चाहिए. आपको फॉर्मूला का नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले. टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम. अब देखो जब बॉडी ए से बी गई है, इट हैज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आप कैसे कैलकुलेट करोगे. ए से बी तक आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो. ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ए टू बी लाइक दिस. द स्ट्रेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, इसको बोलते हो ना डिस्प्लेसमेंट. स्कूल लेवल में आपने सीखा है ये चीज. तो ए से बी तक जो शॉर्टेस्ट लाइन बनाया मैंने, इट इज डिस्प्लेसमेंट. तो चलो एक काम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को मैं ए बी बोल देता हूँ. ए बी इज अ डिस्प्लेसमेंट. देखो यहाँ लाइन दिख रहा है, ए बी लाइन. ए बी लाइन इज अ डिस्प्लेसमेंट. नाउ हाउ कैन आई फाइंड ए बी. अप्लाई पैथागोरस इन द ट्रायंगल एओबी. एओबी ट्रायंगल जो है ना, उसमें आप पैथागोरस अप्लाई करो इन द ट्रायंगल एओबी. सो आपको यहाँ पे मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू रेडियस स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर. ये आएगा स्टूडेंट्स. सो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बिकम 2r स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर. टेक अ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. AB इतना आ रहा है √2 टाइम्स r. ये है AB. एंड रिमेंबर AB इज अ डिस्प्लेसमेंट. सो डिस्प्लेसमेंट आप ले लो AB divide by time, displacement upon time, it will give you average velocity. See, so how much is AB over here? AB is √2 into r. टाइम आपका 2 seconds है, तो टाइम 2 डाल दो. so ये आपने मैथ्स में सीखा है, if it is √2 and divided by 2, तो √2 और 2 कैंसिल हो गए. अल्टीमेटली द आंसर विल कम r upon √2 मीटर पर सेकेंड. ये मैग्नीट्यूड है. इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी जो है ये इसका मैग्नीट्यूड है r by √2. डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी अगर मैं बताऊं, डायरेक्शन जो होता है वेलोसिटी का, इट विल बी फ्रॉम A to the B. A से B तक होगा डायरेक्शन. एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एवरेज वेलोसिटी. सो आई डोंट थिंक इट वाज वेरी टफ सम. इजी था. सो क्लियर विद दिस थिंग. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर फिलहाल क्वेश्चन नहीं होंगे. आप जब मैथ्स में कैलकुलस सीखोगे, आई थिंक यू आर नॉट स्टार्टेड कैलकुलस इन द मैथ्स. जब मैंने बताया था कैलकुलस जो ब्रांच है, जब मैथ्स में आप कैलकुलस सीखोगे ना, तब आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे ऑन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आल्सो. टिल देन खाली एवरेज वेलोसिटी के क्वेश्चंस आप अभी सॉल्व कर सकते हो. इज इट क्लियर? ठीक है, आई होप ये क्लियर है. हाँ ठीक. सो अब मैं एक बहुत ही छोटा न्यूमेरिकल, वेरी स्मॉल न्यूमेरिकल आई एम गिविंग टू यू. प्लीज डू नॉट कमिट मिस्टेक एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीबॉडी. ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से सॉल्व करके बताओ वो. राइट ऑन द क्वेश्चन. A boy starts walking from his house and goes to market,
in 30 minutes, goes to market in 30 minutes and comes back and comes back to home in comes back to home in 45 minutes, comes back to home in 45 minutes, full stop. If his average speed if his average speed in the entire journey if his average speed in the entire journey is if his average speed in the entire journey is 2 kilometer per hour, 2 kilometer per hour, then find distance of market from his house, then find distance of market from his house. ठीक है, सिंपल अगर मैं ट्रांसलेट करूं हिंदी में तो एक लड़के ने यहाँ घर से मार्केट गया सपोज 30 मिनट्स में, रिटर्न आया 45 मिनट्स में। शायद रिटर्न आने के टाइम पे वो स्लोली आ रहा था तो उसको ज्यादा टाइम लग गया 45 मिनट्स, जाने के टाइम पे 30 मिनट लगे। ठीक है, सो ये डेटा यूज करके हमने फाइंड किया कि उसकी जो एवरेज स्पीड है थ्रू आउट द जर्नी वो 2 है, 2 किलोमीटर पर आवर, नॉट मिनट्स, किलोमीटर पर आवर। इससे हमें मार्केट और उस बॉय के घर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। एक काम करो, मुझे लगता है आप इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, सो मैं स्टार्टिंग का हिंट दे देता हूँ, द कंप्लीट हिंट आई एम गिविंग, कैसे करना है क्या, देन यू फिनिश। ओके, लुक एट द हिंट नाउ, लुक एट दिस डायग्राम। ये होम है और ये मार्केट है। सो सपोज द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड द मार्केट, होम से मार्केट तक जो डिस्टेंस है, लेट्स से दैट डिस्टेंस इज x। या प्लीज राइटिंग में मेंशन कर देना, लेट x बी द डिस्टेंस, लेट x बी द डिस्टेंस फ्रॉम होम टू मार्केट, x इज द डिस्टेंस बिटवीन होम एंड मार्केट। ठीक है, सो एक बात बताओ, ठीक है, x इज द डिस्टेंस। ठीक, सो देखो इस पूरी जर्नी में कोई बता सकता है, इस पूरी जर्नी में पर्सन ने, जो बॉय है उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? हाउ मच डिस्टेंस ही हैज कवर्ड, टेल मी, टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड है, बोलो एनीबॉडी। टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है? टोटल डिस्टेंस 2x, राइट? तो लिख लो टोटल डिस्टेंस 2x, ऐसा लिख लो, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 2x। ओके, तो देखो मैंने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया 2x। अब निकालो टोटल टाइम, कैलकुलेट टोटल टाइम। टोटल टाइम है 75 मिनट्स, राइट? टोटल टाइम है 75 मिनट्स स्टूडेंट्स। लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम क्या है कि आपका ये जो टाइम है, टोटल टाइम है 75 मिनट्स, और जो एवरेज स्पीड गिवन है 2 किलोमीटर पर आवर, उसमें आवर में मेंशन है। तो या तो दोनों मिनट्स में होने चाहिए, हर जगह मिनट्स यूज करना है, या तो हर जगह आवर यूज करना है। सो चलो एक काम करते हैं, ये 75 मिनट्स है ना, इट्स 75 मिनट्स। इसको चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको मिनट्स में ही रखते हैं। अगर यहाँ पे आप मिनट्स का मिनट्स में रखोगे तो चलेगा, लेकिन फिर वो किलोमीटर पर आवर जो है वो आवर को हमको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो देखो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है 2x, टोटल टाइम है 75 मिनट्स। नाउ सबसे पहले जो एवरेज स्पीड गिवन है, एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड की फॉर्मूला होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कवर्ड आप लिखो 2x, टोटल टाइम लिखो 75, बट इट इज इन मिनट्स। एवरेज स्पीड आपको कितनी गिवन है? 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है, वो मैं लिख रहा हूं, देखो सी स्टूडेंट्स,
अब इतना याद रखो, 1 आवर इज 60 मिनट्स। तो अब एक काम करो, ये आवर को रिमूव कर दो, इन प्लेस ऑफ आवर वी विल राइट 60 मिनट्स। सो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा 2 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स इक्वल टू 2x बाय 75। सो अभी देखो ये मिनट्स में आ गया, और ये 75 भी जो है वो मिनट्स में है, ठीक है। सो मिनट्स कट हो जाएगा, 2 ऑल्सो गेट कैंसिल। देखो आपको x आएगा 75/60 किलोमीटर। इस पे आप टेबल ऑफ 15 लगा सकते हो, 15 का टेबल, इट विल बी 5/4 एंड 5/4 को आप फर्दर सॉल्व करो, इट्स 1.25 किलोमीटर। सी दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड द मार्केट। ठीक है, क्लियर है? क्लियर? ओके, सी सो आई होप दिस इज क्लियर राइट नाउ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अभी क्लियर है आपको, 2 क्वेश्चंस भी कर लिए। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आई एम स्टार्टिंग नाउ। नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। नाउ वी विल लर्न अबाउट एक्सेलरेशन। So put the heading acceleration. See, acceleration is denoted by the symbol A always. Small a लिखा जाता है and it is a vector quantity. इसके लिए आपको इसके ऊपर ऐसे बार देना पड़ेगा, arrow. This is a symbol of acceleration. Okay. Now let's see acceleration क्या होता है। एक्सेलरेशन के बारे में आपने स्कूल सेक्शन में भी सुना होगा, 9th या 10th स्टैंडर्ड में। सबसे पहले मैं अगर एक्सेलरेशन की बेसिक फॉर्मूला बताऊं, सो एक्सेलरेशन is defined as change in velocity divided by time. Change in velocity divided by time. See, change in velocity divided by time, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, ये फॉर्मूला तो शायद आपको ऑलरेडी पता भी है, मैंने भी बता दिया, तो फॉर्मूला कोई डिफिकल्ट नहीं है याद करना। लेकिन एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन, वो मैं बता रहा हूँ। देखो, अगर कोई बॉडी है जो मूव कर रही है, व्हाइल मूविंग बॉडी अपना स्पीड या जिसको वेलोसिटी बोलते हो, वो वेलोसिटी लगातार चेंज कर रही है। सपोज बॉडी कंटिन्यूअसली अपनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है। एक चीज मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, बॉडी की वेलोसिटी अपने आप चेंज नहीं होती है, वेलोसिटी को चेंज करने के लिए भी फोर्स की नीड होती है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द फोर्स, मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में हम लोग फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे, बट जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया। तो वेलोसिटी जब चेंज होती है ना बॉडी की, उसके लिए भी फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, बिना फोर्स के वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो सपोज बॉडी की वेलोसिटी अभी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी एक एक सेकंड में जितना चेंज हो रही है, हाउ मच इट इज चेंजिंग इन एवरी 1 सेकंड, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। लेट मी टेक एग्जांपल। सपोज आपने एक चीज देखा कि बॉडी की जो वेलोसिटी है, बॉडी की वेलोसिटी 2 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर हो गई, 2 किलोमीटर पर आवर से 10 किलोमीटर पर आवर हो गई। दैट मीन्स इट चेंज्ड बाय 8 चेंज हुआ, लेकिन ये 4 सेकंड्स के अंदर चेंज हुआ, 4 सेकंड्स में। सो 4 सेकंड में वेलोसिटी चेंज बाय 8। सो 4 सेकंड में अगर वेलोसिटी चेंज बाय 8, सो 1 सेकंड में चेंज बाय 2 ना, 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ ऑन एन एवरेज? 2। सो एक्सेलरेशन आपका 2 आएगा। एक्सेलरेशन ये बताता है कि वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है इन एवरी 1 सेकंड। एक सेकंड में जितना वेलोसिटी चेंज हुआ वो एक्सेलरेशन है, ठीक है। एक सेकंड में आपने जो डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस आपका स्पीड है। एक सेकंड में आपने जो डिस्प्लेसमेंट किया वो डिस्प्लेसमेंट आपका वेलोसिटी है। सब एक सेकंड के हिसाब से डिफाइंड है। वापस मैं बोल देता हूं जो मैंने बोला, हाउ मच वेलोसिटी चेंज्ड इन 1 सेकंड, that is your acceleration. How much displacement you covered in 1 second,
it is your velocity. How much distance you covered in 1 second, it is your speed. ये कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आपके माइंड में रहेंगे तो आराम से आप फिजिक्स के प्रॉब्लम्स कर पाओगे. ठीक है. बहुत बार स्टूडेंट 12th स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, इनको स्पीड का बेसिक मतलब ही नहीं पता होता है कि स्पीड इज डिस्टेंस कवर्ड इन एवरी 1 सेकेंड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड. ठीक है. सिमिलरली एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड. ठीक है. तो इसकी बेसिक फॉर्मूला याद रखो, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. क्लियर. अब देखो, सपोज एक बॉडी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी है u बार. u बार उसका इनिशियली वेलोसिटी है. सो हियर आई हैव रिटन इनिशियल वेलोसिटी उसका u बार है. वेलोसिटी u बार से चेंज होके v बार हो गया. v बार इज अ फाइनल वेलोसिटी. v इज अ फाइनल वेलोसिटी. ठीक है. तो v माइनस u कर लो. v बार माइनस u बार, दिस इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी. ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी. एंड सपोज द वेलोसिटी चेंज्ड इन द टाइम ऑफ t सेकंड्स. वेलोसिटी चेंज होने के लिए जो टाइम लगा, टोटल टाइम इन व्हिच वेलोसिटी चेंज्ड, दैट टाइम इज t सेकंड्स. सो इधर t से आप डिवाइड कर दो स्टूडेंट्स. सो चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, सो दिस बिकम चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड हो जाएगा ये. दैट इज एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला ये रहती है v माइनस u अपॉन t. v माइनस u अपॉन t. ठीक है. एक्सेलरेशन जो रहती है वो भी दो टाइप की होती है. एक्सेलरेशन इज आल्सो ऑफ टू टाइप. एक होती है एवरेज एक्सेलरेशन और एक होती है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. ठीक है. उतना हमको नहीं जाना है कॉन्सेप्ट में, वो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है. न्यूमेरिकल्स में वो कुछ काम भी नहीं आता ये चीज. बट एक नॉलेज के लिए एक चीज याद रख सकते हो, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. सेम वे एक्सेलरेशन भी दो टाइप की रहती है, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस. ठीक है. ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक ही एक्सेलरेशन रहेगी. ठीक है. सो एक्सेलरेशन इज गिवन बाय v बार माइनस u बार अपॉन t. ठीक है. द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. आगे चल के हम लोग एक्सेलरेशन के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे डिटेल में. आई विल टेल यू अबाउट डायरेक्शन. बट फिलहाल मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, इस टाइम पे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा. ठीक है. As we proceed in the chapter, we will discuss about direction of acceleration also with some examples. फिलहाल आप magnitude याद रखो. The magnitude of this acceleration vector is v minus u upon t. The change in velocity is v minus u upon time. ठीक है. So student यहाँ पे देखो अभी v bar minus u bar upon t. It is nothing but acceleration, right? ये आपने बताया. अब थोड़ा सा इस फॉर्मूला को रीअरेंज करते हैं. लेट्स रीअरेंज दिस फॉर्मूला. पास दिस t ऑन दिस साइड. t को आप इधर शिफ्ट करो. यू विल गेट v बार माइनस u बार इज इक्वल टू a बार इनटू t. सी दिस स्टूडेंट. अब माइनस u को आप इधर शिफ्ट करो. शिफ्ट दिस माइनस u ऑन दिस साइड. सो आपको मिलेगा v बार इज इक्वल टू u बार प्लस a बार इनटू t. टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी. टाइम स्केलर होता है, तो टाइम के ऊपर आप बार मत देना. लिविंग टाइम, बाकी जो भी चीजें हैं वो सब वेक्टर है यहाँ पर. सो वी आर गेटिंग वन फॉर्मूला स्टूडेंट्स. v इक्वल्स टू u प्लस at. ये आप लिख लो अपने साथ. और आप सबको पता है क्या है ये v इक्वल टू u प्लस at ना. ये बहुत एक फेमस इक्वेशन है जो आपने देखी होगी, राइट. सो पता है अभी क्या है v इक्वल्स टू u प्लस at. इसको बोलते हैं, ये इक्वेशन जो है बहुत फेमस इक्वेशन है फिजिक्स की. इसको बोलते हैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. इट इज कॉल्ड एज फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. ठीक है. फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन. काइनेमेटिक्स, इसमें देखो एक वर्ड आ रहा है काइनेमेटिकल. काइनेमेटिक्स मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था. काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें हम लोग मोशन स्टडी करते हैं विदाउट स्टडिंग फोर्स. याद है, काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स दो ब्रांचेस बताई थी. तो ये फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है. ओवरऑल आपको पता होना चाहिए कि 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस होती हैं. देयर आर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस. सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन डिराइव की है. ठीक है.
सेकंड और थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन भी है। अब आपकी टेक्स्ट बुक में क्या किया है, टेक्स्ट बुक में बिना कोई प्रूफ के डायरेक्टली तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन दे दी है, बट दिस शुड नॉट हैपन। यू शुड नो हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूलाज आल्सो। तो ये देखो फर्स्ट डिराइव हो गए, यहां से मैंने स्टार्ट किया स्टूडेंट्स। सो ये आपका फर्स्ट काइनेमेटिकल है स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। अब मैं सेकंड काइनेमेटिकल डिराइव करके दिखाता हूं, ठीक है। अब सेकंड देखो कैसा होगा। सपोज ये जो u बार और v बार मैंने लिखा है इन दिस इक्वेशन, ये u बार और v बार क्या है? दीज आर द इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज ऑफ अ बॉडी। और t क्या है? t टाइम है जिसमें वेलोसिटी चेंज हुआ है। सो ये किसी एक पर्टिकुलर बॉडी के लिए हुआ है, एक बॉडी है जिसका वेलोसिटी u से v चेंज हुआ है इन द टाइम ऑफ t सेकेंड। तो सपोज ये जो टाइम है t सेकेंड, t टाइम तक ने बॉडी ने ट्रेवल किया है। t टाइम में उस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, सपोज वो डिस्प्लेसमेंट है s बार, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, लेट s बार, ये देखो यू कैन ऑल्सो राइट अलॉन्ग विथ मी, लेट s बार बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन टाइम t। ये जो आपने यहाँ पे t टाइम लिया है फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन में, जो t टाइम लिया है उतने टाइम में सपोज जो डिस्प्लेसमेंट है वो s है, s इज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट है s, ओके, सो s इज अ टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन t मैंने कर दिया। ये ध्यान से देखो जो मैं लिख रहा हूं। नाउ फ्रॉम यू समबडी विल टेल मी, माइक ऑन करके बताओ, ये s बार अपॉन t अगर मैंने कर दिया इससे मुझे क्या मिलेगा? एनीबडी? वेलोसिटी। हाँ, जो स्टूडेंट वेलोसिटी बोल रहे हैं आपको पता होना चाहिए दो टाइप की वेलोसिटी होती है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। कौन सी मिलेगी अगर आप s बार अपॉन t ले लोगे तो? एवरेज वेलोसिटी। Yes, yes, it will give you average velocity. Good, keep it up. Average velocity मिलेगी स्टूडेंट। So s bar upon t bar will give me average velocity। वो मैं लिख देता हूँ, देखो ये देखो, you can also write along with me, ठीक है। लेकिन अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, मैं एक जो चीज बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, वन टाइम ओनली आई विल टेल यू। ये जब मैं फॉर्मुलास डिराइव कर रहा हूँ ना, व्हेन आई एम डिराइविंग दिस फॉर्मूला, आई एम अज्यूमिंग दैट जो एक्सेलरेशन है बॉडी का, दिस बॉडी इज हैविंग एक्सेलरेशन, तो जो बॉडी का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। यस, दिस फॉर्मुलास आर मेड विद अजम्पशन दैट एक्सेलरेशन सपोज कांस्टेंट है। अगर बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना, मतलब उसका मतलब होता है कि हर एक एक सेकंड में स्पीड इक्वल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। सपोज एक्सेलरेशन बॉडी का 10 है, मतलब एक सेकंड में 10 इंक्रीज हुआ, अगले एक सेकंड में भी स्पीड 10 इंक्रीज हुआ, अगले एक सेकंड में भी 10 इंक्रीज हुआ। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। स्टूडेंट जब बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना, सो एवरेज वेलोसिटी जो आपने बोला, एवरेज वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी कैन आल्सो बी गिवन बाय दिस फार्मूला, फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ये देखिए, ये बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल है, दोनों को प्लस करके अपॉन 2 कर दिया तो ये भी बॉडी का एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा। आपको पता है एवरेज ऐसे निकाला जाता है, दो वैल्यूज को प्लस करके अपॉन 2 करो, इट गिव्स एवरेज। लेकिन ये तभी लगता है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, बॉडी एक ही स्पीड से अपना एक्सेलरेशन बढ़ा रहे। तो एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो गिवन बाय v plus u upon t। सो नाउ आई विल टेक दीज टू इक्वल। ये दो टर्म्स देखो प्लीज, these two terms I will take equal। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस, s बार अपॉन t इक्वल टू v बार प्लस u बार अपॉन 2। ये दोनों को मैंने इक्वल ले लिया स्टूडेंट्स। अब इसमें काम करो, ये जो v है, लुक एट द v बार, v बार की वैल्यू यहाँ पर है, देखो v बार को आप ये लिख सकते हो u प्लस 80। सो इन प्लेस ऑफ v आई विल राइट डाउन u प्लस 80। v है उसकी जगह मैं लिखूंगा u। अगर आप ऊपर से वेक्टर साइन देंगे, बार देंगे तो ज्यादा अच्छा है स्टूडेंट, बार दिया करो, जो वेक्टर है उसके ऊपर बार दो। u प्लस 80 प्लस u हो गया डिवाइडेड बाय 2 इक्वल s बार अपॉन t। चेक दिस स्टूडेंट्स, समझा?
अब देखो u plus u it become 2u plus 80. okay. यहाँ पे देखो u bar plus u bar become 2u bar. अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 है, जो डिनोमिनेटर में 2 है उसको सेपरेट करो. डिनोमिनेटर में जो 2 है उसको आप ऐसे अलग से दे सकते हो लाइक दिस. स्टेप्स देखते जाओ स्टूडेंट्स. नाउ 2 gets cancelled. नाउ यहाँ पे आप जो लेफ्ट हैंड साइड पे t है ऑन द LHS, आपके पास जो डिनोमिनेटर में t है, t को आप पास कर दो, आपको s की फॉर्मूला आ जाएगी. You will get s equal to ut plus half acceleration into t square. स्टूडेंट ये फॉर्मूला आएगी s equal to ut plus half at square. All of you know that this is also a very famous equation which you have already seen. S is equal to ut plus half at square. इसे बोलते हैं second kinematical equation. This is second kinematical equation. Finish this, students. क्लियर? और इसमें आपने ये एक चीज और पॉइंट समझ ली, ये फॉर्मूला जो आप बना रहे हो ना फर्स्ट सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, और हम लोग अभी थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन भी बनाएंगे, ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. वी आर अज्यूमिंग दैट बॉडी इज मूविंग बट इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, और वो एक्सेलरेशन है a. ये जो इक्वेशन में आपने a लिखा है, a इज दैट कांस्टेंट एक्सेलरेशन. So I hope आपने लिख लिया ये. Now I am deriving third kinematical equation. Let's take third kinematical equation. Now see students, third kinematical equation के लिए मैं क्या कर रहा हूँ? I am taking the dot product of two vectors. दो vectors की मैं dot product ले रहा हूँ. वो vector है a bar and dot product with s bar. See this students, ये देख लो. Take a dot product of a with s. a और s की प्रोडक्ट ले लिया. अब देखो a क्या है, इसमें एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होती है v बार माइनस u बार अपॉन t. याद है? तो a की जगह आप ये लिख दो v माइनस u अपॉन t. डॉट s को आप सेम टू सेम रखो, s की फॉर्मूला सेम रखो. नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देखो s अपॉन t बन रहा है. You can take s upon t together. It's v minus u dot s upon t. डिनोमिनेटर में जो t है वो आप s के नीचे रख सकते हो ना. It is possible, मैथमेटिकली कोई रॉन्ग चीज नहीं है ये. t को आप s के नीचे रखो. Now s upon t आपको याद होगा क्या होता है. s upon t is the average velocity, right? s by t is average velocity. So s by t को मैं ऐसे लिखता हूँ v बार प्लस u बार अपॉन 2. ये भी एवरेज होता है ना. सो s बाय t को मैंने लिखा v प्लस u अपॉन 2. डॉट प्रोडक्ट यहां पे आएगा v माइनस u. सी दिस स्टूडेंट्स, एंड डोंट फॉरगेट लेफ्ट हैंड साइड पे आपका क्या है, a बार डॉट s बार. नाउ इट इज वेरी सिंपल. ये जो 2 है मैं शिफ्ट कर देता हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे. जो 2 है शिफ्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, इट बिकम 2as. और यहाँ पे देखो स्टूडेंट, इट्स v माइनस u इंटू v प्लस u. v माइनस u इंटू v प्लस u क्या होगा? v माइनस u इंटू v प्लस u. इट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर फॉर्मूला. सो ये आपको मैथ्स में आता है a माइनस b इंटू a प्लस b. इट्स अ फॉर्मूला फॉर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. वेक्टर्स भी वो फॉर्मूलास फॉलो करते हैं जो मैथमेटिक्स की फॉर्मूला है, अब वेक्टर्स में भी लगा सकते हो. सो इवन दो दीज आर वेक्टर्स, वी कैन राइट इट v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. अब स्टूडेंट ये माइनस u स्क्वायर उस तरफ शिफ्ट करो,
So आपको आएगा v square is equal to u square plus 2as. This is nothing but third kinematical equation. V square equal to u square plus 2as. स्टूडेंट थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन जो मैंने अभी बनाई है ये तब यूज करनी होती है जब आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है, टाइम ऑफ द जर्नी गिवन नहीं है और टाइम को फाइंड आउट भी नहीं करना है. इफ यू आर नॉट कंसर्न विद टाइम, टाइम इज नीदर गिवन नॉर यू हैव टू फाइंड आउट, तब ये इक्वेशन यूज होती है. क्योंकि आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, इसमें टाइम है ही नहीं, इसमें देयर इज नो टर्म ऑफ द टी. तो जब आपके पास टाइम नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन में टाइम मेंशन नहीं होगा, तब आपको ये यूज करनी है. सो आई ऑलवेज कॉल दिस इक्वेशन एज टाइमलेस काइनेमेटिकल इक्वेशन. ये टाइमलेस है, इट डज नॉट इन्वॉल्व टाइम. ठीक है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. आई होप एवरीबडी गॉट दीज थ्री इक्वेशंस. सबका कंप्लीट हो गया? इजी है स्टूडेंट्स. एक काम करो, एक बार मैं आपको, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, एक बार ये तीनों इक्वेशंस का प्रूफ देख लो फिर से. व्हाइल डूइंग अ प्रूफ अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, सो यू कैन आस्क राइट नाउ बाय ओपनिंग योर माइक. माइक ओपन करके पूछो अगर कुछ डाउट है तो. अदरवाइज रिवाइज दिस इक्वेशन फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट देख लो कैसे डिराइव करना है. If there is any doubt till now, you can ask. Okay. Yeah, so I hope it is clear. ठीक है, so एक काम करते हैं, ये जो तीनों इक्वेशंस हैं अभी, यू कीप इट देम इन माइंड. कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, वो ध्यान में रखो. नाउ टुडे ऑनवर्ड्स, अगर थ्रू आउट द लेक्चर, आगे के जो लेक्चर्स आने वाले हैं, किसी को भी मैं अगर किसी भी टाइम पे पूछूं कि तीनों इक्वेशंस मुझे बताओ, टेल मी 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस, सो यू शुड बी एबल टू आंसर, अदरवाइज आई विल गिव पनिशमेंट. सो स्टूडेंट, तीनों इक्वेशंस ध्यान से देख लो. अब मैं आगे चल के कभी भी किसी को भी तीनों इक्वेशंस पूछ सकता हूँ, so you have to answer me that. ठीक है, ओके. तो चलो अभी एक काम करते हैं, लेट्स डू वन न्यूमेरिकल ऑन दिस फॉर्मूलास. एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इन फॉर्मूलास पे. ठीक है, लेट्स सॉल्व वन न्यूमेरिकल. राइट डाउन. देखो, हाँ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक न्यूमेरिकल. इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, काफी प्रैक्टिकली बेस्ड. लिखो क्वेश्चन. या देखो, a train is running at a speed of 108 kilometer per hour. A train is running at a speed of 108 kilometer per hour. Full stop. The driver of the train observe another train. The driver of the train observe another train standing at rest
standing at rest 152 meters away, standing at rest 152 meters away from it. 152 meters, 152 meters away from it, full stop. He applied brakes. He applied brakes. ब्रेक्स की स्पेलिंग होगी BRAKES, वो तोड़ने वाला ब्रेक मत लिख देना. He applied brakes, that is BRAKES, brakes, which causes retardation, which causes retardation of, which causes retardation of 3 meter per second square, 3 meter per second square, retardation of 3 meter per second square. Then find the train will be able to, then find the train will be able to avoid the collision or not. Then find the train will be able to avoid the collision or not. Collision, COLLISION. Train will be able to avoid collision or not. स्टूडेंट आपने क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, समझ में आ रहा है क्या लिखा है? एक ट्रेन है जो लगातार कंटिन्यूअसली बहुत हाई स्पीड पे चल रही है, 108 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है. उसका जो ड्राइवर है, उस ड्राइवर ने सडनली सामने एक दूसरा ट्रेन देख लिया. ट्रेन सेम, दूसरी ट्रेन जो है वो खड़ी है सेम ट्रैक के ऊपर, सेम ट्रैक पे आगे खड़ी है 152 मीटर्स अवे. सो ड्राइवर क्या करेगा? ऑब्वियसली आप ट्रेन चला रहे हो, सामने एक दूसरी ट्रेन खड़ी है, सेम ट्रैक पे खड़ी है. सपोज इट इज स्टैंडिंग ऑन सेम ट्रैक 152 मीटर्स अवे. तो क्या करोगे? ब्रेक अप्लाई करोगे ना, हाँ, कि क्या करे, ट्रेन से जंप कर दे? नहीं, जंप करके तो नहीं होगा, वो तो ट्रेन को रोकना पड़ेगा. तो ड्राइवर ने क्या किया? ब्रेक अप्लाई कर दिया है. ब्रेक से क्या होगा? ब्रेक लगाने से ट्रेन की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज नहीं होगी पर सेकंड, डिक्रीज होगी पर सेकंड. तो जब वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज होती है, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन. दैट यू नो ऑलरेडी. तो एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन, मतलब गाड़ी की स्पीड कम होती जाएगी. ठीक, अगर रिटार्डेशन 3 दिया हुआ है ना, इट्स गिवन 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब है कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी 3 गिरती जाएगी. वेलोसिटी विल ड्रॉप बाय 3 मीटर पर सेकंड इन एवरी 1 सेकंड. ठीक है, सो हमें खाली ये पता लगाना है कि कोलिजन होगा, उन दोनों ट्रेन्स के बीच में टक्कर होगा कि नहीं होगा. राइट, क्वेश्चन पढ़ लिया स्टूडेंट सबने? अब सबसे पहले, ठीक, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सी दिस. सबसे पहले मैं एक चीज बता दूं, एक्सेलरेशन जो रहता है विच इज डिनोटेड बाय ए सिंबल, अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है, लेट्स से इफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल इज इंक्रीजिंग, सो अगर आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट करोगे, आपके पास एक्सेलरेशन की फॉर्मूला है, मैंने दी आपको एक्सेलरेशन की फॉर्मूला, उस फॉर्मूला से आप एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करोगे तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव आता है. When speed really increases, acceleration comes positive. लेकिन अगर स्पीड डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो नेगेटिव आएगा. वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है, सो चेंज इन वेलोसिटी विल कम नेगेटिव, तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में आता है. दैट इज -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, सो स्टूडेंट, रिटार्डेशन मतलब इट्स लाइक अ नेगेटिव एक्सेलरेशन. जब वेलोसिटी कम होती है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तब आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव में आता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन. तो रिटार्डेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए आपको एक्सेलरेशन -3 लेना है स्टूडेंट्स. माइनस एंड इंडिकेट दैट वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग एज टाइम पासेस. सो स्टूडेंट, एक्सेलरेशन आप माइनस ले लो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये लिख लो. हाँ, देखो अब ये आप ध्यान से देखो तो इसका जो यूनिट है इट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दैट मीन्स मीटर पर सेकंड यूज्ड है. बट गाड़ी की जो इनिशियल स्पीड है, द इनिशियल स्पीड ऑफ द ट्रेन, इनिशियल स्पीड को मैं u लिख रहा हूँ, u.
इनिशियल स्पीड है 108 किलोमीटर पर आवर. So it is required to convert the speed from kilometer per hour to meter per second. हमको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा from kilometer per hour to meter per second. अब स्टूडेंट ध्यान से सुनो, मैं बता दूं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे लाते हैं. ध्यान से सुनो पहले. अगर आपके पास जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है एंड यू वांट टू कन्वर्ट द स्पीड इनटू मीटर पर सेकंड, तो एक चीज याद रखो स्टूडेंट, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है. 5/18 ये आपको चाहिए तो नोटबुक के एंड में कहीं पे लिख दो एज ए शॉर्टकट. लिख लो, बाद में मैं एक्सप्लेन करता हूँ. राइट डाउन लाइक दिस. टू कन्वर्ट स्पीड फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड, we need to multiply by 5/18. I repeat, to convert the speed from kilometer per hour to meter per second, we need to multiply by 5/18. ये कैसे आया? 5/18 क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ता है वो भले आप खुद सोचो, और आपको नहीं आया तो आप बाद में मुझसे पूछो, बट यू ट्राई कि ये 5/18 कैसे आया. Here I am doing it directly. So देखो velocity 108 किलोमीटर पर आवर है, initial velocity u. So 108 को please multiply with 5/18. When you multiply 108 with 5/18, it automatically becomes in meter per second. ठीक है. अब देखो टेबल्स आप अप्लाई कर सकते हो. 108 और 18 पे आप 6 का टेबल अप्लाई कर सकते हो. सॉल्व करो. ऑन सॉल्विंग दिस एंटायर आपका आंसर आएगा 30 मीटर पर सेकेंड. The initial speed you please convert, it will be 30 meter per second. यहां तक कर लो स्टूडेंट्स. Do it up to this. या कन्वर्ट करो 30 मीटर पर सेकेंड आएगा. ठीक है. सो स्टूडेंट अभी तक मैंने सिर्फ कन्वर्जेंस कर लिए. ठीक है. अब मैं आपको देखो यहाँ पे एक सिचुएशन समझा देता हूँ. अगर आपको सिचुएशन समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो ये देख लो. सी स्टूडेंट, ये सपोज एक ट्रेन है विच इज रनिंग विथ इनिशियल स्पीड u दैट इज 30. स्टूडेंट डायग्राम ध्यान से देखो, ये ट्रेन 30 की स्पीड से चल रही है. ठीक है. यहाँ पे दूसरी ट्रेन है जो रेस्ट पे है. सी दिस, दोनों के बीच में 152 मीटर का गैप है. अब ये जो ट्रेन है इसने ऑलरेडी ब्रेक्स अप्लाई कर दिया है. इट हैज अप्लाइड ब्रेक्स. ब्रेक्स अप्लाई करने से जो रिटार्डेशन है वो है 3. दैट मीन्स हम लोग एक्सेलरेशन लेंगे -3. ये देखिए लिख लिया. तो ऑब्वियसली इस गाड़ी की स्पीड कम होती जाएगी. स्पीड ऑफ दिस ट्रेन विल गो ऑन डिक्रीजिंग, और ये गाड़ी मुझे पता है कुछ देर बाद तो ये स्टॉप हो ही जाएगी. इट्स फाइनल स्पीड विल बी 0. ठीक है. लेकिन सपोज स्पीड 0 होने से पहले ये जो ट्रेन है इसने सपोज s डिस्प्लेसमेंट कवर कर दिया. s इज अ डिस्प्लेसमेंट दैट इट कवर्ड बिफोर गेटिंग स्टॉप्ड. अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है s लिखा है मैंने, अगर ये डिस्प्लेसमेंट 152 मीटर से ज्यादा हो गया, इफ दिस s कम्स मोर देन 152 मीटर, तो डेफिनेटली मतलब कोलिजन होगा. लेकिन अगर ये s जो मैंने लिखा है, इफ आई कैलकुलेट दिस s एंड द s इज कमिंग लेस देन 152 मीटर, तो इसका मतलब है वो कोलिजन से पहले ही रुक जाएगी ट्रेन. राइट. तो अभी हमको ये s कैलकुलेट करना है. वी हैव टू कैलकुलेट दिस s डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे आप स्टूडेंट एक पूरा सिचुएशन देखो, आपके डायग्राम आपके सामने है. ट्रेन कितने टाइम में रुकेगी वो गिवन नहीं है, और हमको वो फाइंड आउट भी नहीं करना है. हमें खाली ये डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है s. सो हियर टाइम इज नॉट गिवन दैट इन व्हाट टाइम इट विल स्टॉप, और टाइम हमको कैलकुलेट भी नहीं करना है. यार क्या करना चाहिए? वी शुड यूज थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन. ये ट्रेन के लिए, रनिंग ट्रेन के लिए आई एम अप्लाइंग दिस इक्वेशन. v square equal to u square plus 2as. Yes, third kinematical equation. Student
आप भले बाद में नोट डाउन करो, पहले देख लो। सी द डायग्राम, डायग्राम को देखो अच्छे से, समझो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली, एंड सी दिस इक्वेशन। ठीक है, v इज अ फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की फाइनल स्पीड में 0 डाल देता हूँ क्योंकि ट्रेन रुकने वाली है। फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड 30 है, 30 मीटर पर सेकेंड, सो इट विल बी इनिशियल स्पीड 30, it will be 30 square. Acceleration you please take -3, so it become -2 into 3. Acceleration मैंने -3 लिया। Displacement is s. Student यहाँ पे displacement आप 152 मत डाल देना, 152 displacement नहीं है, displacement आपको calculate करना है। So it is 0, 30 का जो square है it is 900, -2 into 3 is 6 into। स्टूडेंट मैं इसके आगे आपके ऊपर छोड़ता हूं, इसके बाद आप प्लीज एस कैलकुलेट करके दिखाओ। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रेन, और उसके बाद आप लोग ही जज करो कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा। यस, मनाली चौहान, मयूरेश और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो आंसर दे रहे हैं। 150 मीटर आपका डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। रोहित, किंजल, केदार, प्रणीता डी, यस, मोहन, सुचित, आस्था राठौड़, देविका, रविंद्रन। यस, काफी सारे नाम आ रहे हैं, मैं रीड नहीं कर पा रहा हूं, बट इट्स ओके, गुड। आपको आ रहा है डिस्प्लेसमेंट 150 मीटर। सी स्टूडेंट, इसका मतलब है आपने जो ये इक्वेशन है वो रनिंग ट्रेन के ऊपर अप्लाई की है, और उससे आ रहा है कि जो रनिंग ट्रेन है वो 150 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद स्टॉप हो जाएगी। अल्टीमेटली इट विल कवर 150 मीटर बिफोर गेटिंग स्टॉप्ड। सो ऑब्वियसली दूसरी ट्रेन 152 मीटर दूर खड़ी है, सो कोलिजन अवॉइड हो जाएगा, द कोलिजन विल बी अवॉइडेड, एंड द फाइनल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रेन्स विल बी 2 मीटर। 2 मीटर के डिस्टेंस पे ट्रेन रुक जाएगी। सो इट्स अ हैप्पी एंडिंग, कोलिजन नहीं होगा, कोई कैजुअलिटी नहीं होगी, सब कुछ सेफ है। ठीक है, सो फाइनली आप ऐसे फाइनली लिख लो, therefore the collision will be avoided and the final distance between two trains is 2 meter. ये लिख लो sentence student, therefore collision will be avoided and final distance between two trains will be 150, final distance between two trains will be 2 meter. स्टूडेंट ये डायग्राम बना लो अगर आपने नहीं बनाया तो। Draw this diagram, it will give you more clarity. Okay. So आज जितना भी टॉपिक मैंने बताया, आई होप इट इज क्लियर। कल के लिए मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, सिंस यू आर हैविंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ लेक्चर्स राइट नाउ, सुबह आप फ्री रहते हो मॉर्निंग में, सो मैं आपको सिर्फ क्या कर रहा हूँ, आई एम गिविंग यू 2 न्यूमेरिकल्स एज अ होमवर्क। जल्दी से लिख लो, दीज न्यूमेरिकल्स आर बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूलास। जल्दी से आप लिख लो 2 क्वेश्चंस। लिखो, अ बॉडी starts from rest, a body starts from rest and moves with acceleration 2 meter per second square. A body starts from rest and moves with acceleration 2 meter per second square. Full stop. Find its displacement, find its displacement in 10 seconds. Find its displacement in 10 seconds. And also find its velocity, also find its velocity at the end of its velocity at the end of 20 seconds.
find its velocity at the end of 20 seconds. Students, I hope आपने पूरा लिख लिया क्वेश्चन. लिख लिया? ठीक है. अब मैं एक सेकेंड क्वेश्चन दे रहा हूं. सेकेंड क्वेश्चन भी लिख लो एंड टुमारो आई विल चेक बोथ क्वेश्चंस. ठीक है, सेकेंड लिखो अभी. A car is running at 72 kilometer per hour. 72 kilometer per hour. Full stop. The driver applied brakes. The driver applied brakes. And the car stops. The driver applied the brakes and the car stopped in 2.5 seconds. 2.5 seconds. Full stop. Find the retardation produced by the brakes. Find the retardation produced by the brakes. ठीक है स्टूडेंट्स, इजी क्वेश्चन दिए हैं. अगर आपने आज का लेक्चर समझा है तो ये आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सिमिलर क्वेश्चंस आ जाए. टुमारो आई विल चेक बोथ ऑफ दिस क्वेश्चंस. किसी को भी मैं रैंडमली बुला के आंसर